अच्छा सुनिए ना, आप ये बताइए, राहुल जी इतने दिन के बाद जागे आखिरकार राम मंदिर के मुद्दे पे, अखिलेश जी इतने दिनों से अलग जगा रहे थे, तो कल सदन के भीतर सबसे पहले डिमांड इसी पर चर्चा की होगी। बिल्कुल बिल्कुल पूछा जाएगा ना कि आखिर पैसा कहाँ है। वो जेवर और जेवरात जो लोगों ने दान किए थे आस्था के नाम पर, वो कहाँ है? इनके यहाँ तो झूठ की पाठशाला। माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि क्या कहते हैं, हनुमान मंदिर की सीढ़ियों पर जो है नमाज पढ़ा जाता था। इन्हीं के सांसद ने कहा, ब्रजभूषण सिंह ने कहा। ये झूठ बोलते हैं लोग, ये झूठ का नैरेटिव करते हैं। कहा कि कभी नहीं हुआ था। सदन के पटल में तो कोई फॉल्स इंफॉर्मेशन रख नहीं जा सकती। निशा जी, तो मतलब कल पहला दिन हंगामेदार होगा और इन्होंने तो तय कर लिया है, राम का नाम लेकर हिंदुत्व की इमेज को डेंट करेंगे आपकी। पिनाक जी, ऐसा है, मानसून सत्र बहुत ही अहम सत्र है जिसमें सबसे ज्यादा जनता के बारे में सोचने का विषय चलता है, क्योंकि अगर कोई भी प्राकृतिक आपदा आती है, इसके लिए ना तो कोई सरकार जिम्मेदार होता है, ना कोई व्यक्ति जिम्मेदार होता है, और ये नेचुरल है। ऐसे के लिए यदि सब लोग मिलकर के नहीं सोचेंगे, मिलकर के नहीं चलेंगे, मुझे नहीं लगता कि हम जनता की भलाई के बारे में सोच रहे हैं। हम सोच रहे हैं कि हमारा राजनीतिक हित कैसे सिद्ध हो रहा है। अगर हम जनता की भलाई की बात करें तो सबसे पहले इस बात पे होना चाहिए कि अगर कोई भी प्राकृतिक आपदा आती है, मानसून में ऐसा होता है, कहीं बाढ़ आ रही है, कहीं कोई दिक्कतें आ रही हैं, तो वहाँ चाहे वो एनडीआरएफ हो, चाहे वो हमारे कोई भी स्वास्थ्य की सुविधाएं हों, चाहे वहाँ पर पशुओं की चिकित्सा के प्रबंध हों, चाहे वो शिविर हों, हर चीज़ के लिए कहीं ना कहीं एसडीआरएफ है, चाहे नेशनल लेवल पे है, स्टेट की और नेशनल की दोनों टीमों को मिलकर के उस बचाव के कार्य को करना चाहिए। उसके लिए सरकार क्या काम कर रही है, क्या बचाव राहत के केंद्र को डिस्कस कराएंगे। बिल्कुल, मानसून सत्र पे तो यही सबसे पहले होना चाहिए। लेकिन यहाँ मुद्दा, यहाँ नहीं, चंदा चोरी से कोई नहीं भाग रहा है। अगर भाग रहे होते तो एसआईटी नहीं बैठाई होती। आज जांच के दौरान शिवम जी ने कहा प्रस्ताव देंगे, खुले मन से, खुले विचार से उसको स्वीकार करेंगे। पिनाक जी, अगर भाग रहे होते तो उस पर चर्चा ना होती। खूब चर्चा हुई है उसके ऊपर, एसआईटी भी बिठाई गई। आज जो अगर जांच आगे बढ़ रही है तो जो उसमें कहीं ना कहीं संलग्न थे वो पकड़े भी गए हैं, उनकी और ज्यादा जांच हो रही है। तो ऐसा हो नहीं सकता कि भागने वाली बात कहीं से भी दूर दूर तक नहीं है। पर क्या सिर्फ एक ही मुद्दे पे इतने बड़े सत्र पे बात होनी चाहिए? इसका नाम ही मानसून सत्र है। नहीं, मुद्दे तो बहुत सारे विपक्ष के पास, आप कैसी बातें कर रही हैं? देखिए अभी देखिए दूसरा मुद्दा दिलवा देती हूँ सर। भाई, आप लोगों का मुद्दा भी रेडी है, इथेनॉल? नहीं, देखिए हमारे तो या फिर राम भी आपके साथ हैं? सारे मुद्दे हैं और वो सारे मुद्दे जनता के हैं। और आप अभी मेजोरिटी की बात कर रहे थे कि भाजपा एनडीए के पास मेजोरिटी है। वो मेजोरिटी कैसे आई है वो तो आपने देख लिया जंतर मंतर पे। इनके गुंडे जाते हैं सफेद चादर लेके, चारों तरफ से घेरते हैं और मेजोरिटी ले आते हैं। आप एमपी के पास ये लोग जाते हैं, सफेद चादर से एमपी को घेरते हैं और उसको उठा के ले मैंने कहा ना, समाजवादी पार्टी को ये सफेद चादर घेराव मॉडल देखा आपने जंतर मंतर पे? पूरे देश के सामने आके बीजेपी का सफेद चादर। आज सरकार के और जनता के बीच में वही सफेद चादरें हैं। सरकार क्या कर रही है जनता को नहीं पता, जनता क्या कह रही है सरकार तक पहुंच नहीं रहा, बीच में वो भाजपा की सफेद चादर है। और जहां तक आज कल पार्लियामेंट सेशन की बात है, पूरे देश का कल तो ऐतिहासिक सेशन होने वाला है। कल पूरे देश का युवा जो है वो संसद की तरफ मार्च करने वाला, आपको पता ही है। पूरे देश से ट्रेनों में भर भर के युवा आ रहा है। वो सरकार से पूछने वाला, परमिशन तो मिली नहीं, लेकिन नहीं, देखिए युवाओं को परमिशन आप दे दो। आप ये परमिशन थोड़ी देंगे, ये तो सफेद चादर से उठा के ले जाने का काम करते हैं। परमिशन नहीं देते ये। तो युवा जो आ रहा है कल, वो सरकार से ये पूछ रहा है कि आपने कहा था 2 करोड़ रोजगार देंगे प्रधानमंत्री जी, क्यों नहीं दिए? युवा पूछ रहा है। ये लाखों युवा कल आ रहा है पार्लियामेंट के बाहर। युवा ये पूछ रहा है कि आपने कहा था हम आपको रोजगार देंगे, कहां गया रोजगार? हम अनएम्प्लॉयड बैठे, हमारे पास कोई काम नहीं है। आपने कहा था आपको एग्जाम करवाएंगे, आपको बड़े बड़े पदों पर बिठाएंगे, आपको नौकरियां मिलेगी, सारे पेपर लीक हो रहे हैं। प्रधानमंत्री जी जवाब दीजिए। युवा कल ये पूछेगा। युवा ये पूछेगा कि रेलवे का एग्जाम लीक हो गया, आपका क्या सवाल होगा? युवा तो पूछेगा आप लोगों का एजेंडा में क्या है। राहुल गांधी ने कह दिया राम मंदिर तो है मेरे एजेंडे में। एक मिनट बस, आपके में क्या है? हाँ बिल्कुल बोलिए, मैंने मना नहीं करा आपको। मैं ये कह रहा हूँ सोनम वांगचुक है आपके एजेंडे में। युवा का मुद्दा हमारा मुद्दा है, देश के युवा का मुद्दा हमारा मुद्दा है। तो युवा ये पूछ रहा है कि रेलवे का पेपर लीक हो गया, सीटीईटी लीक हो गया, इंडियन आर्मी का पेपर लीक हो गया, हरियाणा पुलिस का पेपर लीक हो गया, महाराष्ट्र का पब्लिक हेल्थ का पेपर लीक हो गया, एनईईटी का पेपर लीक हो गया, यूजीसी का पेपर लीक हो गया, बीपीएससी मिलाकर 90 पेपर लीक हो गए और एक भी पेपर लीक में आज तक कार्रवाई नहीं हुई। युवा ये जवाब मांग रहा है और युवा ये भी जवाब मांग रहा है आज
कि प्रधानमंत्री जी के घर से थोड़ी सी दूरी पे बच्चे अनशन पे बैठे हैं, 20-20 दिन से कुछ खाया नहीं है। प्रधानमंत्री जी एक ट्वीट कर दीजिए उनके लिए। अच्छा। एक कम से कम एक उनके लिए संवेदना दे दीजिए। युवा भूखे मर रहे हैं। ट्वीट करने में तो राहुल जी ने भी बहुत देर लगा दी। प्रधानमंत्री जी को कोई फिक्र नहीं है। उसके बाद युवा ये पूछ रहा है कि हमने जो चढ़ावा चढ़ाया था राम मंदिर में, वो चढ़ावा भी चोरी हो गया। प्रधानमंत्री जी कुछ तो बोलिए। आप इतने विदेश के दौरे करके आए हैं, हमारे देश पे कुछ तो बोलिए। युवा ये भी बोल रहा है कि हमारी बाइक में जो पेट्रोल पड़ रहा है वो भी मिलावटी है। कुछ तो बोलो प्रधानमंत्री जी। आप आ रहे हो, पीएम जब बोलेंगे आप तो कुछ बोलिए। खर्चा होगा, कुछ तो बोलो, मुंह तो खोलो भाई। अपनी अपनी प्रायोरिटीज हैं, अपनी अपनी प्रायोरिटीज है। ये आम आदमी पार्टी वाले अरविंद केजरीवाल लिप सर्विस से काम चला लेते हैं, हम काम कर देते हैं। फर्क उतना ही है भैया। आप जो है लिप सर्विस करते रहिए, बोलते रहिए, बोलते रहिए, बोलते रहिए, कुछ करिए मत। आए आप भी एजुकेशन पे थे, वो बाद में शराब बेचने लगे, बात अलग है। लेकिन आए तो आप बोलिए भी मत। मैं आपके बीच में इसीलिए नहीं बोला ताकि हम एक दूसरे से आराम से बात कर सकें। ठीक है। एक और महत्वपूर्ण बात हम बोले हैं, हम नीट पर भी बोले हैं, पेपर लीक पर भी बोले हैं, लगातार उस पर रात को सपने में बोले, राम मंदिर चढ़ाओ नहीं, उनकी ही डिबेट में बोली है। वो रात को सपने में डिबेट करते हो तो मुझे पता नहीं भैया, उनसे पूछो। देखिए डिबेट हुई है नहीं, वो मेरे और आपके बोलने की बात नहीं कर रहे हैं। अच्छा, किसकी पीएम के बोलने की बात कर रहे हैं। किसके पीएम के बोलने की बात कर रहे हैं? आराम से पीएम थोड़ी बोलेंगे, वो तो पीएम से भगवान नीचे है। बात नहीं करते। वो तो साक्षात प्रभु हैं, वो थोड़ी बोलेंगे। उनसे उम्मीद कर रहे हैं आप? वो तो देवता हैं, साक्षात प्रभु। ये तो युवा कॉकरोचीज हैं। अपने देश के प्रधानमंत्री की इज्जत करना अच्छी बात है। नहीं, मैं तो कर रहा हूँ बहुत, मैं तो प्रभु कह रहा हूँ उन्हें। ये कॉकरोचीज हैं, इनको मरने दो, क्या फर्क पड़ता है फिनाज जी देश में। अब जरा उनसे सुन लें, जवाब ले लें। ठीक है, देखिए वो प्रभु नहीं है, वो तो इंसान ही है। लेकिन वो खुद कहते हैं मैं नॉन वेज। देखिए अब आप सुनिए ना, अब आप उनको भी सुन लीजिए। लेकिन जब तिहाड़ में अरविंद केजरीवाल थी, उनकी धर्मपत्नी जरूर कहती थी कि उनको आंख बंद कर महसूस करिए। भैया वही होंगे भगवान। प्रधानमंत्री जी इंसान है, बस हम इंसान तक ही ठीक है, आप भगवान बनिए। अब आगे आते हैं। मैं एक चीज बहुत साफ कहना चाहता हूं कि जहां तक पार्लियामेंट में हर किसी मुद्दे की, विषय की बात है, बिल्कुल दिल खोलकर चर्चा कीजिए, बिल्कुल दिल खोलकर बात कीजिए। वन नेशन वन इलेक्शन भी एक मुद्दा है, अभी कहा जा रहा है, हालांकि वो एजेंडा में नहीं आया है कि महिला विमेन रिजर्वेशन भी एक मुद्दा है, इसके अलावा एफसीआर एक मुद्दा है। तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिन पर डिस्कशन करना है, लेकिन डिस्कशन के लिए एक सही जगह डिस्कोर्स तो होगा। और एक क्या कहा आपने, पूरे हिंदुस्तान का युवा कल वहां पहुंचने वाला है। अरे पिछले 20 दिन से 100 तो बच्चे नहीं है वहां पर, पूरे हिंदुस्तान का कहां से आ गया? मजाक उड़ा रहे हैं, कुछ भी कहे जा रहे हो। 100 बच्चे नहीं है वहां, ये कह रहे हैं युवाओं का मजाक उड़ा रहे हैं। उनके बीच में कोई बोलता नहीं, ये बोल रहे हैं 100 बच्चे नहीं है वहां पे। दूसरा एक और चीज, देखिए जो भीड़ आप लोगों का जो आंदोलन था उसमें जुटी थी, वैसी भीड़ आप पूछ लीजिए। ये सोनम वांगचुक के साथ है कि नहीं, एक बार बता दो। हाथ खड़े करके आप लोग, आप सोनम वांगचुक के साथ हो कि नहीं, आप बता दीजिए। ये युवा से पूछ लो आप।